व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान पे इस बार हम बैक टू बैक लेके आए हैं नेक्स्ट क्यूएनए यानी कि CGQA पार्ट 3, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप में से कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस के जवाब हम लास्ट वीडियो में नहीं दे पाए थे। तो मेजॉरिटी पेंडिंग क्वेश्चंस को हम इस क्यूएनए वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप सभी व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि आज के इन क्वेश्चंस और आंसर्स में आपको जानने को मिलेंगे कुछ बहुत ही रेयर और यूनिक कॉइन्स के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, मैं चिल्लर ज्ञान के इन क्यूएनए वीडियोस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूं ताकि आप सभी व्यूअर्स भी इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यूअर कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन करता है तो आप सभी बाकी व्यूअर्स के कमेंट्स को चेक कर सकते हैं और उनके क्वेश्चंस को अपनी नॉलेज के हिसाब से आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आप सभी की नॉलेज भी बढ़ेगी और दूसरों की नॉलेज भी बढ़ेगी। और फाइनली हम क्यूएनए वीडियोस में तो इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, और इस क्यूएनए वीडियो के बाद हम देखना चाहेंगे कि आप कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं और ये जानना चाहेंगे कि आप अपने कॉइन्स को कितना अच्छे से स्टडी करते हैं। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं और उनके जवाब दें, जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो चिल्लर ज्ञान के क्यूएनए वीडियोस में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन CGQA रूल्स के बारे में जानते नहीं हैं, तो उनकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए CGQA रूल्स का एक हल्का सा रिकैप। व्यूअर्स, ये सभी रूल्स आपको हर एक क्यूएनए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और अब आप चिल्लर ज्ञान को फॉलो कर सकते हो सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, और आप इनके सोशल हैंडल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं हमारे नेक्स्ट क्यूएनए पे, जो कि है CGQA पार्ट 3। तो व्यूअर्स, इस क्यूएनए का फर्स्ट क्वेश्चन है लिम्स नाम के एक प्रोफाइल से, जिनका रियल नेम है लिमा और वो है नागालैंड से। ये पूछते हैं कि व्हाट कुड बी द करंट प्राइस ऑफ जॉर्ज 5 किंग एम्परर 8 आनाज कॉइन 1919 एंड आई थिंक इट इज लाहौर मिंट एज देयर इज नो मिंट मार्क और एनी लेटर। तो लिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि किंग जॉर्ज 5 के सिक्के कभी भी लाहौर मिंट से जारी नहीं किए गए थे। लाहौर मिंट के सिक्के अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो नजर आते हैं किंग जॉर्ज 6 के टाइम पे। 1919 के किंग जॉर्ज 5 के ये 8 आना कॉइन्स जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। अब इन कॉइन्स में मिंट को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो अगर आप इन 8 आना कॉइन्स के रिवर्स साइड को देखेंगे तो आपको बॉटम में नजर आएगी तेलुगु इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन के नीचे अगर आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है तो इसका मतलब है ये सिक्का जारी किया गया है कैलकाटा मिंट से। तो जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं वो लाहौर मिंट का ना होकर कैलकाटा मिंट का सिक्का है। और अगर यहाँ पे नजर आता है डॉट मिंट मार्क, इसका मतलब ये सिक्का जारी किया गया है बॉम्बे मिंट से। इन कॉइन्स के प्राइस और वैल्यू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन सिक्कों में ओरिजिनल कॉइन्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और फेक वेराइटीज काफी ज्यादा नजर आती हैं। तो अगर हम ओरिजिनल कॉइन ऑफ 8 आनाज 1919 की बात करें, इसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 2000 to 3500 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, यानी कि फाइन कंडीशन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के बीच। और बाई चांस अगर ये सिक्का UNC कंडीशन में है तो इसका प्राइस 6 से 7,000 रुपए तक जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित पटेल जी का गुजरात से। ये पूछते हैं कि मेरे पास ब्रिटिश इंडिया का जॉर्ज 5 का 1939 का 1 रुपी कॉइन है, क्या ये कॉइन असली है या नकली है? तो रोहित जी, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किंग जॉर्ज 5 थे उनका देहांत हुआ ईयर 1936 में, और इस वजह से इनके सिक्के नजर आए सिर्फ ईयर 1936 तक। इसके बाद ईयर 1938 ऑनवर्ड्स किंग जॉर्ज 6 के सिक्के नजर आए। तो इस बात से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि 1939 1 रुपी कॉइन में किंग जॉर्ज 5 नहीं, किंग जॉर्ज 6 नजर आते हैं। तो 1939 का किंग जॉर्ज 5 का जो कॉइन आपके पास है वो 100% फेक कॉइन है। और आपके इस कॉइन का फेक होने का एक और मेजर रीजन ये है कि जो किंग जॉर्ज 6 का 1 रुपी कॉइन ऑफ 1939 है वो इंडिया के वन ऑफ द रेयरेस्ट और कॉस्टलीस्ट 1 रुपी कॉइन्स में से एक है। इस वजह से इस सिक्के के काफी ज्यादा फेक कॉइन्स मार्केट में नजर आते हैं।
हम जल्द ही इस रेयर 1 रुपी कॉइन ऑफ 1939 पे एक डिटेल्ड वीडियो भी लेके आएंगे। जैसे कि आपने 1939 के इस 1 रुपए की बात छेड़ी ही है, तो मैं आप सभी के साथ एक और इंटरेस्टिंग फेक कॉइन के बारे में बताना चाहूंगा, जिसकी पिक हमारे एक व्यूअर ने हमारे साथ शेयर की। रोहित जी, आपके इस फेक कॉइन में तो किंग जॉर्ज 5 को सिर्फ 3 साल आगे बढ़ाया गया है, लेकिन जिस फेक कॉइन की पिक हमारे दूसरे व्यूअर ने शेयर की है उसमें किंग जॉर्ज 5 नजर आते हैं ईयर 1839 के सिक्के में, जो कि आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मिस्टेक है। यानी कि किंग जॉर्ज 5 को दिखाया गया है विलियम 4 और क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे एक रेगुलर व्यूअर गौरव मिश्रा की तरफ से। ये पूछते हैं कि प्लीज प्रोवाइड द एग्जैक्ट काउंट ऑफ जनरल सर्कुलेशन कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। तो सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये जानना चाहते हैं कि सर्कुलेशन में आने वाले जितने भी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के स्मारक सिक्के हैं वो कितने नंबर में आए हैं। तो गौरव जी, अगर हम 1964 से 2019 के बीच जारी किए गए सभी सर्कुलेटेड कमेमोरेटिव कॉइन्स को देखें तो 1 रुपए डिनोमिनेशन में टोटल 26 कॉइन्स नजर आए हैं, और साल 2010 के बाद 1 रुपए डिनोमिनेशन में कोई भी कमेमोरेटिव कॉइन देखने को नहीं मिला है। और यहीं अगर हम 2 रुपए के सिक्कों की बात करें तो इसमें टोटल 21 सिक्के नजर आए हैं, और 2 रुपए के सिक्कों में भी स्मारक सिक्के 2010 के बाद जारी नहीं किए गए हैं। ध्यान दें, इस काउंट में सुभाष चंद्र बोस के 1996 एरर कॉइन और 1997 कॉमन कॉइन को मैंने अलग से काउंट किया है। 5 रुपीज डिनोमिनेशन के कॉइन्स की अगर हम बात करें तो उसमें अभी तक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन्स नजर आए हैं। इसमें आपको टोटल 65 सर्कुलेटेड कमेमोरेटिव कॉइन्स देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आपको आइडिया होगा कि कुछ 5 रुपए के सिक्कों में डिफरेंट मेटल कॉम्पोजिशन में भी सिक्के सर्कुलेशन में नजर आए हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक के कॉइन्स तिलक जी, कॉपर निकल और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 3 फॉर्म्स में नजर आए हैं। तो मैंने इन सभी को अलग से काउंट किया है। और लास्टली अगर हम बात करें 10 रुपीज डिनोमिनेशन के कॉइन्स की, तो इनमें टोटल 23 सिक्के नजर आए हैं, जिसमें 3 कॉइन्स सिल्वर मेटल कॉम्पोजिशन में नजर आए ईयर 1969, 1970 और 1972 में, और बाकी सभी कॉइन बायमेटेलिक फॉर्म में नजर आए ईयर 2009 के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है अवधेश ने। ये पूछते हैं कि विलियम 4 के शासनकाल में 2 आना सिल्वर कॉइन्स चलाए जाते थे क्या? अगर चलाए जाते थे तो आज के समय में इन कॉइन्स की क्या प्राइस होगी? तो अवधेश, विलियम 4 के सिल्वर कॉइन्स की अगर हम बात करें तो वो नजर आते हैं सिर्फ 1 रुपी, हाफ रुपी और क्वार्टर रुपी डिनोमिनेशन में। विलियम 4 के कोई भी सिल्वर कॉइन्स 2 आना डिनोमिनेशन में जारी नहीं किए गए थे। तो अगर बाई चांस आपने ऐसा कोई सिक्का देखा है तो वो फेक कॉइन है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि 2 आना सिल्वर कॉइन्स की शुरुआत हुई थी ईयर 1841 में विक्टोरिया क्वीन के कॉइन्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शोभराज वर्मा जी ने। ये पूछते हैं, मेरे पास जॉर्ज 6 किंग एम्परर हाफ रुपी इंडिया 1939 का फाइन कंडीशन में सिल्वर कॉइन है। मुझे आपसे इस सिक्के की रेयरिटी जाननी है। तो शोभराज जी, किंग जॉर्ज 6 के 1939 के हाफ रुपी कॉइन्स जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से, और दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। और इनके एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की बात करें तो फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का कॉस्ट प्राइस है 500 से 600 रुपए के बीच। और सभी की नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्योर सिल्वर में जारी किए जाने वाले ये हाफ रुपी कॉइन्स ब्रिटिश इंडिया के आखिरी हाफ रुपी कॉइन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रमजानी भाई ने, जो कि हैं गुजरात से। ये पूछते हैं, मेरे पास जॉर्ज 5 किंग का 2 आना 1923 का कॉइन है, क्या ये रेयर है? प्लीज सर वैल्यू बताइए। तो रमजानी भाई, किंग जॉर्ज 5 के 1923 में जारी किए गए ये 2 आना कॉइन्स नजर आए बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम इन कॉइन्स के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की बात करें तो फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के बीच इन सिक्कों की कीमत है 100 से 500 रुपए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मनोज विश्वकर्मा जी ने, जो कि हैं झारखंड से। ये पूछते हैं कि प्रूफ और यूएनसी कॉइन्स परचेज करने के बाद क्या 8 से 10 साल बाद कीमत बढ़ जाती है? तो क्यों? प्लीज जानकारी दें, धन्यवाद। तो मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रूफ कॉइन्स और यूएनसी कॉइन्स होते हैं वो प्रीमियम कॉइन्स होते हैं, जो कुछ क्वांटिटी में कुछ ड्यूरेशन के लिए किसी स्पेसिफिक इवेंट पे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स के पास इन कॉइन्स का स्टॉक खत्म हो जाता है तो आपको इन कॉइन्स को परचेज करने के लिए किसी कलेक्टर या डीलर के पास ही जाना पड़ता है, और आपको फ्यूचर में इन कॉइन्स का हायर प्राइस पे करना पड़ता है।
तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि टाइम के साथ प्रूफ कॉइन्स और यूएनसी कॉइन्स का प्राइस बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉइन इन फ्यूचर, यानी कि वो सिक्का फ्यूचर में कितना अवेलेबल है मार्केट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है AK मोहापात्रा जी ने। ये पूछते हैं कॉस्ट ऑफ 1965 ऑपरेशंस 5 रुपी कॉइन प्लीज। सिमिलर क्वेश्चन आया है एक और प्रोफाइल से जिसका नाम है पैशन टू फैशन, इनका रियल नेम है विजय। तो आप दोनों को मैं बताना चाहूंगा कि ईयर 2015 में 1965 ऑपरेशंस की गोल्डन जुबली पे जो 5 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे वो नजर आए सिर्फ बॉम्बे मिंट से। इन सिक्कों में आपको सर्कुलेशन में 2 टाइप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रूफ लाइक कॉइन, जिसे हम फर्स्ट स्ट्राइक कहते हैं, जो रेयर कैटेगरी में आता है, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं सेकंड स्ट्राइक, वो कॉमन कॉइन है। सेकंड स्ट्राइक वाले कॉमन सिक्के का कोई खास प्राइस नहीं है, लेकिन यहीं अगर हम फर्स्ट स्ट्राइक के सिक्के की बात करें तो इसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 300 से 400 रुपए के बीच। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक के सिक्कों को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपने चिल्लर ज्ञान के पहले Q&A वीडियो में। आप उसे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बलराम सिंह जी ने। ये पूछते हैं, मेरा सवाल है कि 1988, 89 और 90 में 1 रुपी 6 ग्राम नोएडा मिंट का क्या प्राइस चल रहा है। तो बलराम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 1988 में नोएडा मिंट से जारी किए गए कॉपर निकल के 1 रुपए के सिक्के हैं वो आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आते हैं। इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 200 से 300 रुपए के बीच डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और यहीं अगर हम 1989 और 90 में नोएडा मिंट से जारी किए गए कॉपर निकल के 1 रुपए के सिक्कों की बात करें तो ये स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। इनका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 50 से 80 रुपए डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मारूफ खान ने। ये पूछते हैं, प्लीज टेल मी द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 5 रुपीज मदर हेल्थ इज चाइल्ड हेल्थ 1996 हैदराबाद मिंट कॉइन। तो मारूफ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1996 में जारी किया गया मदर्स हेल्थ इज चाइल्ड हेल्थ का ये 5 रुपए का सिक्का हैदराबाद मिंट के साथ साथ बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट से भी जारी किया गया। और ये सभी सिक्के आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। इन सिक्कों की अगर हम प्राइस की बात करें तो फाइन कंडीशन में तो इन सिक्कों की खास वैल्यू नहीं है, यानी कि इनकी वैल्यू है 10 से 20 रुपए के बीच। लेकिन यही सिक्के अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इनका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 150 से 200 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है सुमन झा जी ने। ये पूछती हैं कि वैल्यू ऑफ 1 क्वार्टर आना 1936 जॉर्ज 5 किंग कॉइन। तो 1936 में किंग जॉर्ज 5 के 1 क्वार्टर आना कॉइन्स जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 30 से 50 रुपए डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुशील कोहली जी ने। इन्होंने एक इमेज शेयर की थी 50 पैसा कॉइन ऑफ 1988। ये जानना चाहते हैं कि ये सिक्का नोएडा मिंट का है या नहीं। तो सुशील जी, जो आपने पिक शेयर की है उससे हम देख पा रहे हैं कि ये 50 पैसे कॉइन नोएडा मिंट का नहीं है बट बॉम्बे मिंट का सिक्का है, जो कि काफी कॉमन सिक्का है। और अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि 1988 के इस 50 पैसे के सिक्के में नोएडा मिंट मार्क कैसे दिखता है तो आप चिल्लर ज्ञान के पहले Q&A वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोमिन अली जी ने। ये पूछते हैं 1941 1 क्वार्टर आना बॉम्बे मिंट वैल्यू। तो मोमिन जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि 1941 में किंग जॉर्ज 6 का जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है जो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था, उसकी यही पहचान है कि आपको N कैरेक्टर के ऊपर डॉट नजर आता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वार्टर आना कॉइन किंग जॉर्ज 6 के सभी क्वार्टर आना कॉइन्स में से सबसे रेयर सिक्का है। इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 1000 से 1500 रुपए के बीच फ्रॉम फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन। अगर बाई चांस ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो इसकी कीमत और ज्यादा ऊपर जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वसुदेव सरन ने। ये पूछते हैं, मेरे पास 8 आना 1920 कॉइन है, प्लीज प्राइस क्या है बताइए। तो वसुदेव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1920 में ये 8 आना कॉइन सिर्फ बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था और बॉम्बे मिंट से जारी किया गया ये सिक्का ब्रिटिश इंडिया के बहुत ही रेयर सिक्कों में से एक सिक्का है। इस सिक्के का ओरिजिनल कंडीशन में मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इस सिक्के के बहुत ही ज्यादा फेक कॉइन्स देखने को मिलते हैं। इस सिक्के की अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की बात करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू यानी कि फाइन कंडीशन में ही ये सिक्का 8 से 10,000 रुपए तक का है। और अगर बाई चांस ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो इस सिक्के की कीमत 1 लाख रुपए तक जा सकती है।
तो अगर आपके पास ये सिक्का है, मैं ज़रूर इसकी पिक्स देखना चाहूँगा। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हलीमा परवीन जी ने। ये पूछती हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1947 1 रुपी कोलकाता मिंट कॉइन। तो सबसे पहले तो हलीमा परवीन जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1947 में किंग जॉर्ज 6 के सिक्के कोलकाता मिंट से जारी नहीं किए गए थे। ये सिक्के नज़र आए हैं सिर्फ बॉम्बे और लाहौर मिंट से। तो जिन सिक्कों में आपको डेट के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है, उसका ये मतलब नहीं है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से जारी किया गया है। इस सिक्के का यहाँ पे ये मतलब होता है कि ये सिक्का लाहौर मिंट से जारी किया गया है। तो इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 50 से 80 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विनोद सावंत जी ने। ये पूछते हैं 5 रुपीज कॉइन ऑफ 2011 150th एनिवर्सरी ऑफ मदन मोहन मालवीय एंड 5 रुपीज ऑफ 2006 महात्मा बसवेश्वरा कमेमोरेशन, ये दोनों कॉइन्स एम मार्क के साथ नॉर्मल सर्कुलेशन में आए हैं क्या? अगर आए हैं तो इनकी क्या प्राइस है? और ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा है दिनेश नाइक जी ने भी। तो मैं आप दोनों को बताना चाहूंगा कि मदन मोहन मालवीय और महात्मा बसवेश्वरा के इन 5 रुपए के सिक्कों में बॉम्बे मिंट के डायमंड मिंट मार्क के साथ साथ प्रूफ मिंट मार्क एम भी देखने को मिलता है सर्कुलेशन में जारी किए गए सिक्कों में। मदन मोहन मालवीय के 5 रुपए के एम मिंट मार्क के सिक्के की आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 80 to 100 रुपीज। और यहीं अगर हम महात्मा बसवेश्वरा के सिक्के की बात करें जिसमें एम मिंट मार्क देखने को मिलता है, तो इसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 100 से 150 रुपए के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपांशु वर्मा जी ने। ये पूछते हैं आई हैव अ क्वेरी रिगार्डिंग 10 रुपी कॉइन इन रेगुलर सर्कुलेशन आई फाउंड अ कॉइन विच हैव नॉर्मल ओवर साइड बट ब्लैंक फ्रॉम रिवर्स साइड। सर इट विल बी ग्रेट हेल्प इफ आई गेट टू नो दैट इज इट अ एरर कॉइन और फेक कॉइन। तो सबसे पहले तो दीपांशु जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जो ये सिक्का है, इस सिक्के की ओवर साइड ब्लैंक है, ना कि इसकी रिवर्स साइड। और देखने में ये सिक्का ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन इस सिक्के में जो एरर है इसे हम कहते हैं यूनिफेस एरर, यानी कि जिस सिक्के में एक साइड का डाई प्रिंटेड होता है और दूसरे साइड में कंप्लीटली ब्लैंक होता है। यूनिफेस एरर के इस कॉइन का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 50 से 100 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तीरथ सिंह सोनी जी ने। इन्होंने एक रुपए के सिक्के की इमेज शेयर की है और ये जानना चाहते हैं कि ये सिक्का 1 रुपी कॉइन ऑफ 1991 नोएडा मिंट मार्क का है या किसी और मिंट मार्क का। तो तीरथ जी, इस सिक्के को देखने से क्लियरली समझ आ रहा है कि ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है, ना कि नोएडा मिंट का। लेकिन फिर भी अगर आप नोएडा मिंट मार्क के 1991 के सिक्के को क्लियरली देखना चाहते हैं तो आप चिल्लर ज्ञान के पहले Q&A वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा है द करेंसी कलेक्टर ने। ये पूछते हैं सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सारी जानकारी कहाँ से कलेक्ट करते हैं, रिप्लाई प्लीज। तो शायद जैसा कि आप सभी को आइडिया होगा कि कॉइन से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती, इसलिए सभी की तरह कॉइन से रिलेटेड जानकारी के रिसोर्सेज मेरे भी हैं। कॉइन बुक्स, कॉइन कैटलॉग्स, सीनियर न्यूमिस्मेटिस्ट से डिस्कशन और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कॉइन कलेक्शन को अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि जब आप अपनी कलेक्शन को डीपली स्टडी करते हैं, उनमें दिए गए पैटर्न्स, डिजाइन्स, उनकी हिस्ट्री को अच्छे से समझते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी जानने को मिलती हैं जो शायद कहीं डॉक्यूमेंटेड ना हो। तो इसलिए अपने कॉइन्स को अच्छे से स्टडी करें। तो इसके साथ कंप्लीट किए हमने काफी सारे क्वेश्चंस और हमने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को अपने सवालों के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी व्यूअर्स को भी इन सवालों के जवाब से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन व्यूअर्स के भी ये सवाल हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिल पाएँ। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? कैसे लगे आपको डिटेल में दिए गए हमारे ये आंसर्स? आप अपने व्यूज़ और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। और मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिल्लर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जस्ट चिल्लर।